तुम अकेली इस जंगल में कैसे रहती हो? तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगता? पहले पहले डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। पेड़ पौधे, जानवर पक्षी भी मेरे साथी हैं। क्या बना रही हो? हा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। महामंत्री देवराज ने आज बड़ी मछली भेजी है तुम्हारे लिए। कहा है अच्छे से पकाना। खाओगे? अगर तुम बनाओगी तो जरूर अच्छा होगा। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? ठीक है, आज मेरे हाथों का खाना खाकर बताना मैं कैसा पकाती हूँ। ठीक है? सब ठीक है बूढ़ी माँ, लेकिन तुम यहाँ पूरे दिन अकेले क्या करती हो? अकेले रहना अच्छा लगता है तुम्हें? इस जंगल के बीच ही मेरी जिंदगी है। मैं औषधियाँ बनाती हूँ, बीमार लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, ये बताओ, उस दिन तुम कहाँ से आ रही थी जब तुमने मुझे तालाब में गिरने से बचाया था? पूजा के घर से। पूजा? उसे क्या हुआ? क्या कहूँ बेटा, उसके सिर के सारे बाल गिर गए हैं। कोई दवाई असर नहीं कर रही। लड़की धीरे धीरे गंजी हो रही है। बहुत दुखद बात है। ओ, तो ऐसा है। ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या उसे बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। घर से बाहर भी नहीं निकलती शर्म से। सच में? ओ हो, ऊपर वाले ने हमें इतना कष्ट क्यों दिया, कौन जानता है। तुम जब भी उनके घर जाओ मुझे भी साथ ले चलना, ठीक है? मैं भी जाकर उनसे बात करूंगा। उसे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, देखना। ठीक है बेटा, ऐसा ही करूंगी। माधव, अरे ओ माधव, बाहर आ। आज तेरा दिन है या मेरा एक दिन? आज तुझे मैं खत्म करके रहूंगा। माधव, बाहर आ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अपने उस शैतान पति को बुलाओ। उसने मेरी बेटी को अपमानित किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? बुलाओ। अरे 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 अरे, क्या हो गया? क्या बात है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हैं? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे 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 अरे, अरे बहुत दर्द हो रहा है भगवान। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। ऐसे क्यों मार रहे हो? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा? हाँ, अब कहेगा? अरे पूजा के मुड़े हुए सिर पर हंसा तूने? हाँ? अरे ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बस 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 इस बार छोड़ दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है। आय आय आय, छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा तो आज से 10 गुना ज्यादा मार खाएगा। समझ गया कहीं का? अरे भगवान, अरे भगवान, पत्नी मुझे मार कर तो चूर कर दिया। अरे रे 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 रे, क्या पीड़ा है। अरे रे 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 रे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करूंगी। इस तरह तुझ पर हमला करके वो बच नहीं सकता। क्या कर रही हो पूजा बेटी? अकेले बैठी हो? ओह बूढ़ी माँ, आप आ गई और साथ में ये राजकुमार लगते हैं। हाँ बेटी, वो मेरे साथ आया है। वो तुम्हारे घर आना चाहता था, इसलिए उसे साथ लेकर आई। लेकिन राजकुमार आपके घर क्यों रहते हैं बूढ़ी माँ? मेरे कारण राज्य का नाम खराब हो रहा था, इसीलिए मैं आ गया हूँ। क्यों? क्या हुआ? राज्य का नाम खराब हो रहा है आपकी वजह से? क्यों? वो माधव ने मंत्री से बुरा शब्द कहा था। उसने कहा मैं अंधा हूँ, इसीलिए
राज्य का भविष्य भी अंधा है। हाँ, इसीलिए मेरे कारण उन्हें बहुत बुरा बुरा सुनना पड़ता है। ओह, इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप आ गए। और क्या करता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर मैं राजमहल से बाहर नहीं आता तो शायद और ज्यादा बुरा सुनता, फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्या आपने आज सुबह मेरे पिताजी को देखा? नहीं, क्यों? आज सुबह राजमहल के लोग उन्हें बुलाकर ले गए। क्यों, क्या कहकर ले गए? तुम्हें कुछ बताया नहीं? कल रात पिताजी माधव को मारने गए थे, शायद उसी वजह से। फिर मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या? माधव को मारने क्यों गए थे? माधव ने क्या किया था? क्योंकि उस माधव ने मुझे बुरा भला कहा था। मेरे सिर के बाल नहीं हैं, इस पर वो हंसा था। मुझे बहुत दुख हुआ था, पूरी रात रोती रही। शायद इसी वजह से पिताजी ने ऐसा किया। निश्चित रूप से माधव ने महाराज से शिकायत की होगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। महामंत्री देवराज हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। माधव कितना बड़ा बदमाश है वो भी जानते हैं, तुम निश्चिंत रहो।